अरे तू अभी मेरे इल्म गैब पे डाउट कर रहा है? ले लगे हाथ अपना पावर भी बता दूं। मैं क्या, मुट्ठी तेरी होगी, बोली मेरी बोलेगी। अब वो भी सोचा मैं तो कंकरी लाया था, वो तो बोलेगी नहीं। अब और मजा आएगा जब नहीं बोलेगी। नबी करीम ने तवज्जो फरमा दिया, कंकरी ने कलमा पढ़ा, और जब कलमे की आवाज सुनी घबरा गए। और ये इंसानी फितरत है कि जहां से आजिज होता है उधर ही फेंकता है। तो नबी करीम की तरफ कंकरी फेंक के भाग गया। तो इल्म गैब पे चैलेंज करना, जवाब पाके भाग जाना, ये आदत आपने क्यों अपनाई? इसका मतलब ये कि आपका ताल्लुक अबू बकर से नहीं, अबू जेल से। और मुझे बात पूरी करने दीजिए कि जैसे ही कंकरी ने कलमा पढ़ा उसमें फेंक दिया। अब इस पर आप तवज्जो को कंसंट्रेट करें, मरकूज करें अपने ज़हन को। अनबोलती कंकरी बोलने लगी। क्या मतलब? मेरा नबी किसी अनबोलते पे नजर डाल दे तो वो बोलता हो जाए, और किसी बोलते पे नजर डाल दे तो न जाने कितने बोलतों की बोलती बंद हो जाए। एक बात हो, हज़रत सैयदना ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर हाशिमी के माँ बाप कुर्बान मुर्दों को जिंदा फरमाते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते। क्या मतलब? बदन से रूह निकल गई। तब ईसा मसीह का नुज़ूल जलाल हुआ, बोले कौन बेइज़्निल्लाह, तो वही जो बदन से रूह निकल गई थी वो लौट आई। तो ईसा मसीह किसी मुर्दे को जिंदा करने के लिए नई रूह नहीं बनाते थे, उसी पुरानी निकली हुई रूह को लौटाते थे। वो मकाम ईसा है जहां पुरानी रूह पलटाई जाती थी। ये मकाम मुस्तफा है कि कंकरी में नई रूह जाहिर की जा रही है। करेक्ट है। अगर कोई वली किसी बंगाली जो मर गया हो अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दे तो वो बंगाली उठ के बंगली बोलेगा। वो जो भी उसे जिंदा करेगा, जिंदा करने वाले की जबान नहीं बोलेगा, अपनी मादरी जबान बोलेगा। तुम की तुमर बड़ी कोसा है। अगर किसी ईरानी को कोई अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दे तो उसने यही पूछेगा इसमें शुमा चीज, अपनी बोली बोले। किसी अयोध्या वासी को, मथुरा निवासी को, काशी प्रवासी को जिंदा कर दे अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से तो उसने पूछेगा आपका शुभ नाम। हज़रत ईसा ने जितने मुर्दों को जिंदा किया वो जिंदा होने के बाद अपनी मादरी जबान बोलते रहे।
मगर ये मुस्तफा का कमाल है कि जब नई रूह जाहिर की तो वो हजर की बोली नहीं, खैरुल बशर की बोली बोल रही है। हैदराबाद के खुयूर मुसलमानों की तवज्जो चाहूंगा। आप गौर फरमाइए कि कंकरी ने जब कलमा पढ़ा था तो किसकी मुट्ठी में थी? सिद्दीक अकबर की? नहीं। सरकार फारूक आजम की? नहीं। आका ज़ुन्नूरैन की? नहीं। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की मुट्ठी में नहीं। वफादार की मुट्ठी में नहीं थी, गद्दार की मुट्ठी में, दुश्मन की मुट्ठी में, मुखालिफ की मुट्ठी में, इन द हैंड ऑफ एनिमी, ओपन एनिमी, अबू जहल की मुट्ठी में, दुश्मन के इख्तियार में, दुश्मन के कंट्रोल में, दुश्मन के कब्जे में, दुश्मन के चंगुल में, दुश्मन की गिरफ्त में, दुश्मन की मुट्ठी में। लेकिन जब नबी के इल्म गैब को चैलेंज किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके चंगुल में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके इख्तियार में हूं। तो आज इस तारीखी शहर में इल्म आगही की इस मदीना में मैं ऐलान करता हूं कि अगर मेरे नबी की इज्जत पर हमला किया गया तो हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में है। जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल दे दे। तो तागूती ताकतों के नशे में मुस्लिम ममालिक को तोड़-ताराज करने वाली ताकतों सुनो, हम नबी के वफादार हैं, हम मुट्ठी नहीं देखते। चाहे गोलियों की बरसात हो, चाहे मिसाइलों की यलगार हो, मुस्तफा का वफादार तक सकता है, झुक नहीं सकता। कंकरी को अबू जहल ने नबी की तरफ फेंका, चला गया। अब इस पर मेरे तबसरा आखिर क्या मिलेगा? दुनिया को तरजीह देगा, यजीद की फिक्र, ईमान के लिए अपना घर बार लुटा देगा, ये शहीद की फिक्र। इन्हें यजीद मुबारक को, हमें शहीद मुबारक। जो है ना तफरीह चल रही है, निकल रहे हैं मतलब फायदा क्या? कंकरी की नकल करेंगे, उसकी रविश में चलेंगे, इन्हीं हालात में भी हो, किसी की मुट्ठी में हो, किसी के कब्जे में हो, नबी की बोली बोलेंगे, क्या मिलेगा? क्या फायदा? अरे जो फायदा कंकरी को पहुंचा वो हमें भी मिलेगा। क्या फायदा कंकरी को पहुंचा? अबे जब तक खामोश थी, काफिर के कब्जे में थी। आज भी हिंदुस्तान में कई खामोश लीडर हैं। ये तो हमारा सालार है जो बोलता है, लेकिन उन खामोश लीडरों को देखो किसकी मुट्ठी में। तो जब तक कंकरी खामोश थी, काफिर की मुट्ठी में थी, कलमा हक बोल पड़ी, नबी के कदमों में बढ़ गई। और एक पहलू और है कि जब तक खामोश थी, काफिर की कैद में थी, कलमा हक बोला तो हुर्रियत मिल गई, आजादी मिल गई, रिहाई मिल गई। अरब के गुजूर मुसलमानों, अगर तुम्हें अमेरिका से रिहाई चाहिए तो नबी के कदमों में आ जाओ, नबी के कदमों में आ जाओ। नबी नबी कहो, नबी नबी कहो, अली अली कहो, वली
करने वाले, इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले, मगर जिंदगी के बचाने वाले का नाम नबी है, जिंदगी को माना बताने वाले का नाम अली है, जिंदगी को मकसद सिखाने वाले का नाम वली है। इसलिए अब अपनी तवज्जो से उठिए। तहदीस नेबत के तौर पर जहां सारे राज हैं कि राज में अली मुर्तजा ने यह भी अपना खोला। भाई रसमला के तहत बोल रहा हूं कि बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। तो किसी ने कहा हजरत ये नुक्ता क्या हो? ऐसे रखो, कोई भी पेन हो, अब नो के कलम से एक बन गया नुक्ता, और उसको उंगली रख दो तो नुक्ता दिखाई नहीं देगा। तो क्या अली इतने छोटे हैं कि उंगली रखो गायब हो जाए नुक्ता? मैं कहा तू कुछ पढ़ता भी है या सिर्फ घूमता? बोला हुजूर साइंस का स्टूडेंट। तो मैंने कहा तुम मुझको ये बताओ कि एटम की डिफिनेशन क्या है? बोले जिसे डिवाइड न किया जा सके, एटम इज अनडिवाइडेबल। परमाणु का विभाजन असंभव है। ये थोड़ी थोड़ी चटनी जो है नवाले को घसीटने के काम आती है। एक ऐसा जूस जिसके अज्जा न हो। हमारे शेख जामिया ने तो कितनों को पढ़ा करके पढ़ाने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा यही तो नुक्ते की भी डिफिनेशन है। नुक्ता वो है जिसके अज्जा न हो, और तुम्हारी टर्मिनोलॉजी में वो आइटम है। और हकीकत यह है कि जहां आइटम है वही सुपर पावर है। अमेरिका इसलिए सुपर पावर नहीं है कि वहां मोनिका रहती है, या वहां पे झाड़ियां हैं, बुशेज हैं, इसलिए सुपर पावर है कि उसके पास एटमी ताकत है। इंग्लैंड में एटम है वो सुपर पावर है, फ्रांस में एटम है वो सुपर पावर है, रशिया में है तो वो सुपर पावर है, चाइना में है। और आज ख्वाजा गरीब नवाज की मेहरबानी से हिंदुस्तान की ये पावन धरती भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका। तो बस सारा मामला यही है। कितने जमाने से हमारे यहाँ एटमी रिएक्टर लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ दिखने वाला राजा और है, हुकूमत चलाने वाला खाजा और है। नहीं है। जापान में गौसे आजम की औलाद का कोई दरबार, कोई दरगाह नहीं है। ताकत जमा करते रहे, ताकत बचा ना सके। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो जहां जहां आइटम है वही सुपर पावर, और जब अली नुक्ता है तो साइंस की टर्मिनोलॉजी में आइटम है। जहां आइटम वो सुपर पावर, जहां अली वो सुपर पावर। अली इमाम हसन में, इमाम हसन सुपर पावर, इमाम हुसैन में इमाम हुसैन सुपर पावर, इमाम जैनुल आबदीन में जैनुल आबदीन सुपर पावर, इमाम मोहम्मद बाकिर में अली, इमाम मोहम्मद बाकिर सुपर पावर, इमाम जाफर सादिक में अली, जाफर सादिक सुपर पावर, गौसे आजम में अली, गौसे आजम सुपर